अमेरिका में और जो डायस्पोरा, चाहे वो यहाँ हो या यूरोप में हो या मिडिल ईस्ट में, आपको पता है उसकी अच्छी खासी तादाद जो है वो पीटीआई सपोर्टर है। और इमरान खान साहब को बड़ी वो फराख दिली से माजी में उनकी सब कैंपेन्स का हिस्सा रहे हैं और बड़े वो खुश भी थे कि जब वो इक़्तिदार में आए। लेकिन बहुत से, चूंकि उनका ताल्लुक वहाँ अपने मुल्क से भी रहता है, उनके ख़ानदान रिश्तेदार, तो उनमें भी थोड़ी बहुत जो है इज़्तिराब की कैफ़ियत तो आई है, क्योंकि बहुत से जो उनकी भी तवक्कुआत और वादे जो इमरान खान साहब के थे या जो उम्मीदें बांध रखी थी लोगों ने, वो नहीं पूरी हुई बड़ी हद तक। और वो वादे, वो तवक्कुआत और वो उम्मीदें क्या थीं? जी, मेरे ख्याल से तीन बड़ी चीजें थी। आई मीन यूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, मगर देखिए सबसे बड़ा नारा तो करप्शन का था। आपको मालूम है कि करप्शन की एक ऐसी चीज है कि जो बाहर भी जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास या प्रोफेशनल लोग, वो इस चीज को बड़ा बुरा समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन आप देखें कि पिछले 3 साल में जो बहुत से बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी गए नैब वाले अदालतों में, और जो नैब की कारकर्दगी भी रही है, उससे यही इंप्रेशन मिलता है कि ये वो वाली अकाउंटेबिलिटी ड्राइव नहीं हो सकी। अब किसका कसूर है, क्यों है, ये एक अलग बहस हो सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को 2 बार था, कोई केस साबित नहीं हुआ, एहतसाब नहीं हो सका। अच्छा, एहतसाब नहीं हो सका। नंबर 2, जो इस्लाहात जिनको मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, देखिए मकामी हुकूमतों का जिक्र करते थे खान साहब, मैं खुद फॉलो करता था, मुझे यही उनकी बात बड़ी पसंद थी कि लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं वो। और अभी 3 साल हो गए, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम तो, इलेक्शन तो दूर की बात, जो थी मौजूद वो भी खत्म हो गई हैं सिंध और पंजाब में। सिंध में तो खुद ही उन्होंने कर दी, पंजाब में उन्होंने जो है, जो इलेक्टेड थे वो उनको कर दिया, कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया, लेकिन अभी वो खत्म हो जाएगी उनकी मियाद। सो इस वक्त इफेक्टिवली वही सूरत स्टेटस को जो पहले था वो आज भी है। यही हाल पुलिस का, पुलिस में जो इस्लाहात होनी थी, अदालतों में जो होनी थी, वो मामला बड़ा ही सुस्त रवि का शिकार है। और तीसरी बात देखिए, मदीना की वेलफेयर स्टेट का जिक्र करते थे, या इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का उन्होंने लाहौर के जलसे में नारा दिया, उससे बहुत सारे पाकिस्तानी खुसूसन मिडिल क्लास में या निचली लोअर मिडिल क्लास में, वो लोगों की खुशहाली का जो ख्वाब होता है वो भी नहीं पूरा। अब उसमें यकीनन 100% इमरान खान का कसूर नहीं है। इकोनॉमी के जो हालात थे, जो आदमी लेवल के ऊपर मसाइल होते हैं, वो दरपेश थे इस गवर्नमेंट को। लेकिन बार बार ये, अब देखिए 3 वजीर खजाना जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, कल 6ठा FBI का चेयरमैन लगे हैं। अगर 3 साल में 6 FBI के चेयरमैन लगेंगे, मुईद आप बहुत अच्छी तरह खुद इसको समझते हैं, आप सर्विस से आपका ताल्लुक रहा है, तो 6 महीने में तो कुछ भी नहीं सकता। एक क्लर्क जो है वो अपनी पोजीशन समझने और संभालने के लिए उसको 6 महीने साल लगते हैं। तो बिल्कुल सही। अच्छा, यहां रुक जाएं। रजा रूमी साहब ने हमें बहुत से पॉइंट्स दे दिए। नाज़रीन का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने बहुत से वादे किए थे। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 12 लोकल गवर्नमेंट्स का जिक्र किया था। साउथ पंजाब का मैं उसमें ऐड करता हूँ, उन्होंने वो जिक्र किया था। टैक्स रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म, रियासत मदीना, वेलफेयर, ये सब वादे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किए थे। उसमें से कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ उस पर नहीं हो सकी। रजा रूमी साहब, मुझे ये समझ आ रही है कि अंदलीब ये कह रही है कि 3 बरस अभी हुकूमत का हुआ है, 5 बरस हुकूमत को लगते हैं, और ऐसे 3 बरस हैं जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं आए। चीजों को, कोरोना 100 साल में कभी नहीं आया। चीजों को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत को पूरा टेन्योर चाहिए, मुझे ये समझ आ रही है कि वो कह रही हैं। देखिए मुईद भाई, बात वो सही कह रही हैं के साथ जो टॉप करप्ट होता है, नीचे बेहतरी नहीं हो सकती। बड़ी वो क्या उसे कहते हैं, जो पुरजोश अंदाज में डिफेंड करी है गवर्नमेंट को। सारी बात है, वो हिस्सा है गवर्नमेंट का और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो यकीनन वो तो यही कहेंगी। मगर देखिए बात ये कि भट्टी साहब ने जो पहले कहा था कि अवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जो अवाम का मुतालबा होता है, वो महंगाई से छोड़ा होता है। अभी आप लोग भी बार बार ये कह रहे हैं ऑनेस्टी का, ये ठीक है, इमरान खान साहब की खुद एक बेदाग रहा है माजी, लेकिन जो कुछ ये शुगर सब्सिडी में दिया गया अरबों रुपए टैक्स पेयर्स के, और जो वो गंदम का स्कैंडल हुआ कि आटा जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ा। देखिए लोगों की तो जरूरियात आटा, चीनी, रोटी है ना, जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हैं। और वहां पे जो कुछ हुआ, जो किरदार उसमें मुलविस थे, वो खुद ही इस गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट में उनका जिक्र हुआ। अब पूछता है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अकाउंटेबिलिटी तो ये होती है ना कि फिर उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो। वो जो पैसे अगर गलत उन्होंने अरबों रुपए की सब्सिडी ली है, जैसे भी ली अपने सियासी ताल्लुकात, अपने असर व नफूज की वजह से, तो उसको वापस लिया जाए। वो नहीं हुआ। लोग ये देखते हैं, लोग इसको गौर करते हैं। और मैं देखिए
मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कुछ गलत हुआ, ये पैंडेमिक का उन्होंने बात की, अच्छी मैनेजमेंट रही है गवर्नमेंट की, इकोनॉमी को स्टेबलाइज जो भी किया, ग्रोथ रेट भी बढ़ गया है 2-3 साल के बाद, ये चीजें हुई हैं, ये सब मानते हैं। मगर जो बुनियादी एक तवक्को होती है अवाम की एक गवर्नमेंट से, वो नहीं हुई पूरी। और उसके अलावा देखिए अब 3 साल तो हो गए, 1 साल रह गया एक्चुअली, 5वां साल तो इलेक्शन ईयर होगा, उसमें तो जल्द से जुलूस, इलेक्शन की तारीख कब होनी है, ये जो अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो नया एक आ गया चक्कर, ये उसमें निकल जाएगा जो 5वां साल है। तो अभी हकीकतन 1 साल बाकी है। और प्रैक्टिकली मेरे साथ रहे प्रैक्टिकली मैं ये अंदलीब आपने चूंकि 12 ये कहा कि अभी 3 ही बरस हुए हैं, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली 1 ही बरस रह गया है परफॉर्मेंस दिखाने का, फिर तो इलेक्शन की मारधाड़ शुरू हो जाएगी। क्या करेंगे आप इस 1 बरस में? छठा चेयरमैन FBR आप ले आए हैं, अभी तक टैक्स रिफॉर्म नहीं हो पाई। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि जी शुगर पे, मेरा ख्याल है शुगर पे मिसाली काम हुआ है। हमने वो बंदा जिनको ये कहते थे कि NRO मिल जाएगा और वो बाहर भाग जाएगा, उस पर केसेस हैं, उसके अकाउंट्स फ्रोजन हैं, उस पर केस चल रहे हैं 4 अदालतों पे। यहाँ तो हम चाइना हो कि हम कहें जी अच्छा इसको भी लटका दो, इसको भी लटका दो। जब आप केस जाना है, ट्रायल कोर्ट में जाना है, फिर अगले कोर्ट में जाना है, तो जो केसेस डिसाइड करेंगे वही होगा। कभी हिस्ट्री में हुआ है कि इतने पावरफुल बंदों को पकड़ा गया हो और उन पे केसेस हैं 55 बिलियन का, उन पे फाइन भी लग गया और वापस भी आ रहे हैं पैसे। नंबर 1, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये बैठे हैं शाहिद खान अब्बासी, उनके जमाने में बाय द वे गंदम के 4 स्कैंडल हुए थे और इनके जमाने में पेट्रोलियम के 2 स्कैंडल हुए थे। और आपको याद है, ये सारी रिपोर्ट है, ये इनकी अपनी रिपोर्ट है। एक इन्होंने कहा इंक्वायरी होगी, एक बंदा नहीं पकड़ा गया, एक बंदे से एक पैसा नहीं लिया गया, सारे के सारे पता चला कि इनके अपने हवारी थे। ये रिपोर्ट है मेरे पास। तो ये फर्क है कि चाहे वो आपके जिसको कहते हैं राइट हैंड मैन है या लेफ्ट हैंड मैन है, आपने उनको अदालतों में लेके गए हैं, आपने उनके अकाउंट्स फ्रीज करवाए हुए हैं, आप उनसे पैसा निकलवा रहे हैं और आप ये साबित कर रहे हैं। हाँ, फर्क ये हो सकता है अगर मैं आपको बताऊं, नहीं एक छोटी सी बात, इमरान खान साहब को अगर आप ये अथॉरिटी दे देना, जैसे चीन में है, या तो आप कहीं डेमोक्रेसी देने की अथॉरिटी तो वो कम से कम 100 बंदा इस वक्त टांग चुके। ब्रेक ले लूं कि इमरान खान के पास चूंकि टांगने की अथॉरिटी नहीं है, मुझे समझ आई कि टांगने की अथॉरिटी होती तो शायद मामला ज्यादा तेजी से सुधर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं और मजीद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो रही है हुकूमत की, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की 3 बरस की परफॉर्मेंस के हवाले से, कार्रवाई के हवाले से। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अंदलीब अब्बास साहिबा कह रही हैं कि डॉलर का ऊपर जाना तो दर हकीकत मार्केट फोर्सेस की वजह से है, इस पर किसी को कंट्रोल नहीं है। असूली तौर पे डॉलर को फ्लोटिंग रखा गया है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ी डॉलर नीचे भी आ गया। अब डॉलर इस वक्त तकरीबन 156, 165 और 166 के ऊपर जा रहा है।